अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जनाब। सबसे पहली खबर जो आज आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो बड़ी ही हिलेरियस भी है और थोड़ी डेंजरस भी है, क्योंकि हमारा कल्चर जो है बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होता जा रहा है जनाब। PSL इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच हो रहा था और उस दौरान एक शायकीन में से एक लड़का खड़ा हुआ और उसने बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का अपने बम्प्स हिलाते हुए डांस करना शुरू कर दिया और कैमराज ने भी उसको दिखाया और उसके बाद उसका वीडियो वायरल हो गया और वो स्टेडियम के अंदर क्या हरकत करता रहा। चीयर लीडर की जगह उसने खुद ले ली। वो आज डांस भी आपको दिखाऊंगी और उस पर तबसरे भी आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आज जो दूसरी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, बॉलीवुड के अदाकार हैं जी ऋतिक रोशन, उनकी एक खुफिया शादी के बारे में बहुत ज़्यादा पिक्चर्स कुछ वायरल हो रही हैं उनकी नई दुल्हन के साथ। कौन है वो लड़की और क्या है असल माजरा, वो आपको बताऊंगी। और तीसरे नंबर पर जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 1-2 दिन से मीडिया सेंसेशन बनी हुई है, हरीम शाह हमेशा कोई ना कोई पब्लिसिटी स्टंट करती हैं। अब की बार तो उनका होंठ ही ख़राब हो गया है और पूरा का पूरा लिप जो है वो सूज के बाहर आ गया है। और क्या है असल वो मामला और क्या वो झूठ बोल रही हैं या वो क्या सच बता रही हैं, जो भी असल मामला है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो जनाब सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करूंगी कि इतवार की शाम को मैच हो रहा था PSL का इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और वहाँ पर मैच के दौरान एक काले रंग की शर्ट वाला लड़का जो कि बहुत खुश हो रहा था, बहुत महजूज हो रहा था, जो कि शायकीन का काम होता है। आपको पता है कि शायकीन क्या करते हैं कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए तरह तरह के हुलिये बनाकर आते हैं और फिर वो क्या करते हैं, कभी मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, कैप्स की सूरत में किसी ना किसी तरीके से वो अजीबोगरीब हुलिया करते हैं ताकि वो कैमरे की आंख में आए। लेकिन इस साहब ने तो एक अजीब ही काम कर डाला और वो था अजीब किस्म का वेस्टर्न डांस। अच्छा जनाब, इस शख्स ने क्या किया कि इसने PSL के दौरान, मैच के दौरान, ये थोड़ी थोड़ी वक्फे से वहाँ पर खड़ा होता और अपने बम्प्स को हिलाना शुरू करता और अजीब अजीब तरीके के डांसेस जो हैं ये करना शुरू कर देता था, जिस पे कि वहाँ के लोग शायकीन जो हैं वो तो महसूस हो ही रहे थे, साथ साथ कैमराज भी ऐसे थे कि उन्होंने उसको कैप्चर किया। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई चीज़ ऐसी करने की कोशिश कर रहा है तो कोई दिखाता नहीं था कैमरास पे, लेकिन अब हमारा कल्चर जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है तब्दील हो रहा है और बड़ा ही कल्चर हमारा फास्ट होता जा रहा है। और जनाब जी, वैसे तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसे थी कि इन्होंने काले रंग की शर्ट पहन रखी थी और उसके ऊपर फूल थे, तो देख कर गाना याद आ रहा था अताउल्लाह ईसा खेलवी वाला, कमीज़ तेरी काली नी सोने फुला वाली। लेकिन जनाब वो डांस कर रहे थे PSL का जो 7th एंथम आया है। एंथम का मतलब होता है तराना, लेकिन अब तराने में तराने वाली तो कोई बात रही नहीं है। तराने में अब इतराने वाली भी कोई बात नहीं रही। तराने में अब सिर्फ गाना और डांस होता है। तो इन साहब ने जनाब चीयर लीडर्स की जगह ले ली और वहाँ पर लोगों ने जो है जो इस वक्त ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है और इस वक्त हर जगह ये डांस जो है इनका बड़ा मशहूर हो रहा है। मैं चाहूँगी ज़रा देख लीजिए, उसके बाद हम अगली खबर की तरफ मूव ऑन करते हैं। जी, तो आपने देखा कि साहब को अपनी जो है वो डांसिंग स्किल्स दिखाने का कितना शौक़ है और वो पाकिस्तान में भी अब ये डांस आ गया है जनाब अली खैर से। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर, आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों बहुत सारे नोटों की गड्डियों के साथ वीडियो बनाया था हरीम शाह ने, और अब की बार उनको खमियाजा ये भुगतना पड़ा था कि हमारे जो हसास इदारे हैं उन्होंने कहा था कि हम इनके ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरी करेंगे, जिस पे कि हरीम शाह दोबारा सामने आई थे और उन्होंने कहा था कि ये पैसा जो है ये इल्लीगल नहीं है और ना ही इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये पैसा जो है वो लीगल है। आपको याद होगा कि पहले ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है ये अयान अली पे बना था, लेकिन अयान अली बहुत बुरी फंसी थी और उसके बाद से आपने उनको किसी प्रोजेक्ट में भी नहीं देखा होगा, इतनी बुरी वो फंस गई थी। लेकिन हरीम शाह जो है वो खुलेआम दंदनाती फिरती हैं, इनके खिलाफ़ कोई इसलिए एक्शन नहीं लेता क्योंकि ये खुद को PTI की सपोर्टर भी बताती हैं। अब इन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें इनका कहना यह है कि क्योंकि FIA ने इनके ऊपर पाबंदी लगाई है और इनके तमाम अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया है, इसीलिए इनका ये कहना है कि ये एक एस्थेटिक क्लिनिक में गई हुई थी जहाँ पर ये अपने होंठों के अंदर लिप फिलर्स करवा रही थी। मतलब होंठों को बड़ा करने के लिए एक फिलर होता है जो होंठों के अंदर इंजेक्शन के ज़रिए इंजेक्ट किया जाता है, जिससे होंठ आपके बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो इनका ये कहना है कि अभी लिप फिलर मैंने एक साइड का डलवाया था और दूसरी साइड का भी रहता था। जब मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट्स मुंजमद हो गए हैं तो मैं ऐसे ही उसको छोड़कर आ गई। क्या कहती हैं ज़रा सुने और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि असल हकीकत है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हरीम शाह और इस वक्त चूँकि मैं UK में हूँ और आज मुझे इतने दिनों से था कि मैं जाके अपना लिप फिलर कराऊँ और जो है मुझे शौक़ भी था, इश्तियाक था।
कि करवाना चाहिए। सो मैं आज अपना फिलर करवाने गई थी डॉक्टर के पास, जो पीस के स्पेशलिस्ट हैं, और मैं स्ट्रेचर पे लेटी, और अभी वन साइड उन्होंने फिलर डाला ही था कि मेरे सेल फ़ोन पे कॉल मौसूल हुई। और उस कॉल के तवसत से मुझे ये पता चला कि FIA ने जो है तो आपके अकाउंट जो है मुंजमद करने का हुक्म दे दिया, और आपके अकाउंट फ्रीज करने की जो है तो खतूत लिख लिए हैं कुछ बैंक को। तो मैं काफ़ी मलाल में, रंज में एकदम से उठ गई, और मुझे याद ही नहीं रहा। याद तो खैर था, मैंने कहा इतना महंगाई का दौर है, जो फिलर के दूसरे साइड पे भी डलवाऊँ और उसके मैं पैसे दूँ, तो अकाउंट तो मेरे फ्रीज़ हो जाएंगे, और फिर उसमें से या फ्रीज़ हो गए होंगे। जी तो जनाब, आप लोगों ने देखा कि हरीम शाह कुछ और बता रही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये होता है कि अक्सर कभी हम सोए होते हैं ज़मीन पे, या कहीं हम जाते हैं, या किसी प्लांट को हम टच करते हैं तो वहाँ पर अक्सर कीड़े बैठे होते हैं, या रात को हम सोते हैं तो कोई कीड़ा या कोई ऐसी चीज़ जो है वो लिप के ऊपर काट जाए, तो लिप जो होता है इंसान का बहुत नाजुक होता है, वो वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए स्वेल कर जाता है। तो इनका लिप भी स्वेल कर गया, लेकिन क्योंकि ये हमेशा इस चीज़ की ताड़ में होती हैं कि मुझे कोई ऐसा स्टंट मिले कि जिससे मैं पब्लिक अटेंशन ग्रैब कर सकूं, तो ये सिर्फ पब्लिक अटेंशन ग्रैब करने का एक स्टंट था, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था। ये किसी लिप फिलर के लिए नहीं गई थी, बस ये अटेंशन ग्रैब करने का एक तरीका था, जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं जनाब अगली खबर की तरफ। अगली खबर बॉलीवुड के अदाकार ऋतिक रोशन की दूसरी शादी के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं कि सुजैन खान के साथ उनकी शादी हुई थी सन 2000 में, और 2014 में आकर उनको तलाक हो गया था। उनके बेटे भी हैं, और ये शादी जो है बुरे तरीके से टूट गई थी। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो कंगना के साथ इनका एक अफेयर जो है वो सामने आया था। कंगना ने खुलेआम प्रोग्राम्स में बैठ के बताया था कि किस तरह से ऋतिक ने उनको धोखा दिया, लेकिन उसके बाद ऋतिक का स्कैंडल जो है वो किसी के साथ भी नहीं आया। इससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी जिसमें उस एक्ट्रेस के साथ इनका जो वो बयाना तौर पे है एक रिलेशनशिप अलेजेड जो है वो सामने आया था, लेकिन शादी जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। आजकल ऋतिक रोशन एक खातून के साथ खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं, और जगह जगह रेस्टोरेंट्स में पेपराजी जो है वो उसको कैप्चर भी करता है, लेकिन इस खातून ने अक्सर मास्क लगाया होता है, जिसकी वजह से लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि दरअसल ये खातून है कौन। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये खातून कौन है। तो जनाब, ये जो खातून है ये दरअसल मौसीकार हैं, और इनका नाम है जी सबा आज़ाद। ये सबसे पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनने के लिए आई थी, लेकिन एक्टिंग में तो ये अपना लोहा नहीं मनवा सकी, ना ही एक्टिंग में अपना नाम बना पाई, लेकिन मौसीकार के तौर पे इनका नाम अब बड़ा बन चुका है। ये जगह जगह डेट कर रही होती हैं ऋतिक रोशन को, और अभी एक दिन पहले ऋतिक रोशन के साथ ये एक रेस्टोरेंट में थी जब पेपराजी ने इनको कैप्चर किया, लेकिन इनके मुंह पे मास्क था, इसलिए लोग इनको नहीं पहचान पाए थे, और हमने आपको बता दिया कि ये हैं जी सबा आज़ाद। और अब देखते हैं कि क्या इनके साथ अपना घर जो है वो जल्दी आबाद कर लेते हैं ऋतिक रोशन, या कि अब की बार भी ये एक एलिजिड रिलेशनशिप ही साबित होगा। तो ये थी आज की खबरें, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।